बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास SIUT के एडमिशन आ गए हैं 2026 के। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि SIUT में जो भी एडमिशन होते हैं, उसके बाद जो भी इनका प्रोग्राम होता है वो 100% फ्री होते हैं। फ्री आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो यहाँ पे हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रोग्राम इनके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, यानी कि 12 के बाद वाले ज़्यादातर हैं। तो ये देखें, सबसे पहले है BS इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, BSMT है। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपके पास एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर साइंसेज आ रहा है, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी आ रहा है, डायलिसिस आ रहा है, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी आ रहा है, ऑपरेशन थिएटर साइंसेज, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड क्रिटिकल केयर साइंस। अब देखें, जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो आपको 3 फील्ड की चॉइसेस होगी, यानी कि 3 फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने 3 कैटेगरी रखनी है, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट कैटेगरी मिलेगी। अगर आपके मार्क्स कुछ कम हुए, तो मेरिट हाई हुआ, तो आपको सेकंड मिल जाएगी। अगर सेकंड नहीं मिली तो थर्ड मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है सीट की। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देख लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंटरमीडिएट साइंस प्री मेडिकल, ये याद रखिएगा। आपका 12 आपकी पास हो और आपने प्री मेडिकल से किया हो, तो आपको याद मतलब कि आप एलिजिबल है। और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट, जो A लेवल्स वाले होते हैं ये उनके लिए है। उसके बाद क्या है? एग्रीगेट, यानी कि आपकी जो परसेंटेज हो ना, वो 60% होनी चाहिए मिनिमम। उससे कम होगी तो एडमिशन मतलब कि पॉसिबल नहीं है। 60% मिनिमम आपकी मार्कशीट पे परसेंटेज है। और मैक्सिमम एज लिमिट है उसकी 22 ईयर्स। और क्लोजिंग है 22 से ज़्यादा आपकी एज होगी तो आप एलिजिबल नहीं है इन टेस्ट के लिए। तो मैक्सिमम एज लिमिट 22 है। और ये देखें, ये भी एक चीज़ है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध विल बी प्रेफर्ड, यानी कि आपका डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। सिंध के अलावा किसी प्रोविंस का होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद क्या है? एप्लीकेशन विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर द एप्लीकेंट हैज़ पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। देखिए, अब कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि इंटर के अभी एग्ज़ाम हुए नहीं, कुछ लोग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बेस पे टेस्ट दे देते हैं। तो भाई ये जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये लोग खुद कह रहे हैं कि जब तक आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आप इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। BSMT। और उसके बाद नर्सिंग का भी यहाँ पे है, 4 इयर्स का नर्सिंग का प्रोग्राम है, जो कि मैं आप पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे जितने भी टेस्ट हैं 100% फ्री स्कॉलरशिप पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, इंटरमीडिएट साइंस प्री मेडिकल वही है। और इसमें आपके पास परसेंटेज थोड़ी कम है, यानी कि 50 मिनिमम परसेंटेज हो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिसकी 50% से ऊपर है वो तो सारे कर सकते हैं, लेकिन 50 तक जिसकी है वो कर सकते हैं, 50 से कम वाला नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जेंडर है, लेकिन BS नर्सिंग जेनरिक ये सिर्फ फीमेल के लिए है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। बाकी जो ऊपर वाला था वो मेल और फीमेल दोनों के लिए था, लेकिन यहाँ पे नीचे ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। अब इसमें मिनिमम एज लिमिट है 25 ईयर, तो 25 से जितने भी कम है सब दे सकते हैं, 25 से ज़्यादा वाले नहीं दे सकते। अब इसमें क्या है? परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध, वही बात है, डोमिसाइल सिंध का हो जाना चाहिए। और ये वही बात है, एप्लीकेशन विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर द एप्लीकेंट हैज़ पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ये 2 इयर्स के प्रोग्राम है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गया, नर्सिंग 4 इयर्स का है और BSMT भी 4 ईयर के। उसके बाद ये कुछ छोटे प्रोग्राम हैं डिप्लोमा के, ये आपके पास 2 इयर्स के, 2 साल के आपके पास ये सारे प्रोग्राम हैं। तो इन प्रोग्राम में देख लीजिए, जैसे कि ये आपके पास BSMT है ना, इन्हीं के बस एक छोटा वर्जन आप समझ लें। तो ये देखिए, इसमें आपके पास क्या है? एनेस्थीसिया आ गया, क्रिटिकल केयर आ गया, डायलिसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, इंटरमीडिएट साइंस वही प्री मेडिकल से, इसमें भी परसेंटेज क्या है? 50% है। और ये वाला जो प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास मेल्स के लिए है। तो भाई ये चीज़ें भी आप देख लीजिएगा कि कौन सा मेल्स के लिए, कौन सा फीमेल्स के लिए। नर्सिंग फीमेल के लिए है, और आपके पास मेडिकल टेक्नोलॉजी बोथ मेल एंड फीमेल के लिए है, और डिप्लोमा इन्होंने यहाँ पे मेल्स के लिए रखा है। और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है इनके लिए? 20 साल, यानी कि 20 से कम वाले सारे दे सकते हैं, 20 से ज़्यादा नहीं। इसमें भी वही आपके पास जो डोमिसाइल होगा वो सिंध का होगा। उसके बाद एक और उन्होंने सर्टिफिकेट है, वो क्या है? सर्टिफिकेशन इन नर्सिंग असिस्टेंट। नर्स के साथ जो असिस्टेंट होता है, ये 1 साल का आपके पास प्रोग्राम है। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही